जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुशवाहा। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख अनुसूची। प्रमुख अनुसूचियां पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। अनुसूची अनुसूची प्रथम अनुसूची जो अनुसूची नंबर 1 है वो कहती है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है यानी संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र भारत राज्यों का क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची कहती है वेतन एवं भत्ते। दूसरी जो अनुसूची है वो कहती है वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते जो सरकार को वेतन मिलता है। अनुसूची 2 कहती है वेतन और भत्ते। अनुसूची 3 कहती है शपथ के बारे में। शपथ। अनुसूची 3 कहती है शपथ के बारे में। अनुसूची 3 कहती है शपथ। पहला अनुसूची नंबर 1 है भारत राज्यों का संघ है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। 2 में कहती है अनुसूची। दूसरी कहती है वेतन और भत्ते जो सरकार को वेतन और भत्ते मिलते हैं उसके बारे में। 3 अनुसूची तीसरी कहती है शपथ के बारे में, जो भी मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की जो शपथ होती है उसके बारे में। अनुसूची 4 कहती है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। सीटों का आवंटन। अनुसूची 4 कहती है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची जो 5वीं है वो बात करती है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करती है। अनुसूची 5 बात करती है एससी एवं एसटी के बारे में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करती है। अब अनुसूची 6 जो कहती है विशेष राज्यों के लिए एसटी का प्रावधान। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के लिए। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के लिए कहती है कि इसमें एसटी का प्रावधान, अनुसूचित जनजाति का प्रावधान, एसटी का प्रावधान है। उसके बाद हमारी जो 7वीं अनुसूची आती है, 7वीं अनुसूची कहती है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बात करती है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूची बनी है। इनमें जो राज्य होगा अपना कार्य देखेगा और समवर्ती में राज्य और केंद्र दोनों देखेगा और संघ सूची केवल सेंट्रल यानी कि संघ के लिए। अब इसमें पहले शुरुआत में 97 विषय थे, 97 से 100 विषय हो गए। पहले शुरुआत में 97 विषय थे, अब इस समय वर्तमान में 100 विषय हो गए। जो राज्य सूची है इसमें शुरुआत में 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हो गए। 7वीं अनुसूची है वो कहती है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस समय जो संघ सूची में शुरुआत में विषय थे 97 विषय थे, वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची जो हमारी है उसमें शुरुआत में 66 विषय थे, उसको घटा करके 61 विषय कर दिए गए। और हमारी जो समवर्ती सूची है इसमें शुरुआत में 47 विषय थे, उसमें बढ़ा करके 52 विषय कर दिए गए। तो अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली जो अनुसूची कहती है, अनुसूची 1 कहती है भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 कहती है कि वेतन एवं भत्ते के बारे में बात करती है। अनुसूची जो 3 है वो शपथ के बारे में बात करती है, जो मंत्रियों की शपथ होती है। अनुसूची 4 कहती है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 जो है वो कहती है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करती है, एससी और एसटी के बारे में। उसके बाद जो हमारी 6वीं अनुसूची है ये कहती है मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम में एसटी का प्रावधान, अनुसूचित जनजाति का प्रावधान। 7वीं जो अनुसूची है वो बात करती है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। संघ सूची में
शुरुआत में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 हो गए हैं। और जो राज्य सूची है इसमें 66 विषय थे जो कि घटा करके 61 कर दिए गए। और समवर्ती सूची में शुरुआत में 47 विषय थे, अब वर्तमान में 52 विषय कर दिए गए। अब हम जानेंगे आगे 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची इसमें 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाओं में से पहले शुरुआत में 14 आई, फिर 1 आई, फिर 3, फिर 4 जोड़ी गई हैं। तो हम जान लें कि जो शुरुआत में पहला 14 थी, फिर 1 हुई और फिर 3 और फिर 4, ऐसे करके हमारी 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं संविधान संशोधन द्वारा। जब एक है ये है सिंधी, सिंधी भाषा को जोड़ा गया है 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 में। और उसके बाद जो 3 भाषाएं हैं, 3 जो 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ा गया है 71वां संविधान संशोधन 1992 में। संविधान संशोधन जोड़ा गया है 1992 में। पहले क्या हुई कि 22 भाषाओं का मानक भाषाएं 22 हैं, जिनमें पहले शुरुआत में 14 आई, फिर उसके बाद 1 जोड़ी गई सिंधी 21वां संविधान संशोधन 1967 में। उसके बाद 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जो कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। उसके बाद फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई, 4 भाषाएं जोड़ी गई। इन 4 भाषाओं में से हैं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया है 92 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची हमारी भाषाओं के बारे में बात करती है। 22 भाषाएं जो कि पहले 14, फिर 1, फिर 3, फिर 4 करके जोड़ी गई। तो पहले 1 भाषा जोड़ी गई सिंधी 21वां संविधान संशोधन 1967 में। उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वां संविधान संशोधन 1992। फिर उसके बाद 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं 92 संविधान संशोधन 2003 में। तो ये थी हमारी 22 भाषा। के बाद 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची है भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण जिसमें प्रथम संविधान संशोधन हुआ। प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ है 1951 में। अब हम पढ़ेंगे 10वीं अनुसूची के बारे में कि 10वीं अनुसूची क्या कहती है। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची कहती है दल बदल कानून, दल बदल कानून, दल बदल कानून। इसमें जो संविधान हुआ है संशोधन 52वां संविधान संशोधन हुआ है,
52वां संविधान संशोधन जो हुआ है 1985 में हुआ है। 1985 में 52वां संविधान संशोधन जो दल बदल कानून है वो 1985 में हुआ है। अब आती है 11वीं अनुसूची, पंचायती राज के बारे में बताती है। 11वीं अनुसूची जो है वो बताती है पंचायती राज। पंचायती राज, पंचायती राज में क्या हुआ कि जो 11वीं अनुसूची है पंचायती राज बताती है। पंचायती राज में अगर विषय पूछे जाए तो 29 विषय हैं। 29 विषय पंचायती राज को मिले हैं और इसमें जो संविधान संशोधन हुआ है वो हुआ है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ है वो हुआ है 1993 में। उसमें पंचायती राज जोड़ा गया। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में है, 29 विषय हैं और वो जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन 1993 में। अब आता है शहरी नगर निकाय नगर पालिका, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची कहती है शहरी नगर निकाय। शहरी नगर निकाय, शहरी नगर निकाय जो है उसमें 74वां संविधान संशोधन हुआ है। 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। जो 74वां संविधान संशोधन हुआ है वो भी 1993 में ही हुआ है। यानी कि 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज और 74वां संविधान संशोधन में शहरी नगर निकाय और सेम डेट वही है 1993। जब पंचायती राज को 29 विषय मिले और शहरी नगर निकाय को 18 विषय मिले। 18 विषय शहरी नगर निकाय के पास हैं और 29 विषय पंचायती राज। अब 10वीं अनुसूची कहती है दल बदल कानून, 52वां संविधान संशोधन 1985 के बारे में बात करता है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज के विषय में बात करती है। 73वां संविधान संशोधन 1993, 29 विषय पंचायती राज में। जो शहरी नगर निकाय है वो बात करती है हमारा 18 विषय के लिए 74वां संविधान संशोधन 1993। अब हम ऐसे करके हमने अनुसूची के बारे में जाना है। ऐसे ही क्लासें पढ़ती रहेंगी, आप सभी लोगों को मिलती रहेंगी क्लासें समय समय पर। तो आप लोग मेहनत और ईमानदारी से मेहनत करिए। जय हिंद साथियों।